दो दोस्त एक जंगल से गुजर रहे होते हैं। जब वो जंगल से शाम के वक्त करीबन 7:30 का समय होगा और दोनों बाइक से गुजर रहे हैं। जब वो जंगल के पास से गुजरते हैं तो उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। आवाज है कि कोई रो रहा है और मदद के लिए पुकार रहा है, और वहां पर बाइक की भी आवाज आ रही है। यहाँ पर दोनों दोस्त बाइक को लेकर थम जाते हैं। इन्हें डर भी लगता है क्योंकि आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी इनमें एक दोस्त हिम्मत जुटाता है और पीछे बैठने वाले दोस्त से कहता है कि अगर हमारे साथ यहाँ पर कोई हादसा हो जाए तो हम भी ऐसे ही डरे तो हमारी मदद कौन करेगा। तू डर मत, तेरे साथ मैं हूं। लेकिन जैसे ही ये दोनों दोस्त वहां पर मदद करने के लिए जाते हैं और वहां पर जो कुछ देखते हैं, इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, वहां पर ये ऐसा नजारा देखते हैं कि एक व्यक्ति के दोनों पांव टूटकर उल्टे पड़े हैं और एक व्यक्ति बहुत ही बुरी हालत में था। उस व्यक्ति की हालात ऐसे थे कि वो बच कैसे गया। वहां पर बहुत सारी बातें थी। हवा कुछ कहना चाहती थी। पेड़ों की खनखनाहट, यानी पेड़ों के जो पत्ते नहीं बजते हैं, कभी आपने सर्दियों के टाइम में पीपल के पेड़ पर जो पत्तों का बजना सुना होगा तो आपकी भी रूह थर्रा जाएगी। आखिरकार इन दोस्तों ने ऐसा क्या देखा था। उस व्यक्ति के आसपास ये दोनों दोस्त कई दिनों तक बीमार रहते हैं और हॉस्पिटल का भी सामना करते हैं। बड़ी रोचक सी और सच्ची घटना आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। ये घटना आपको सीखने पर मजबूर करेगी और आपको बताएगी कि हमें जिंदगी में कभी कभी कुछ फैसले सोच समझकर लेने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस घटना का सामना करने के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा गोरखपुर शहर में। गोरखपुर शहर के पास एक जंगल पड़ता है जिसे कुसमी जंगल कहा जाता है। कुसमी जंगल के पास यहाँ पर एक बुढ़िया माता का मंदिर है। आप लोगों को भी पता होगा, कहते हैं बुढ़िया माता पर जिसने भी आज तक जो भी मन्नत मांगी है वो मन्नत जरूर पूरी होती है। वो मन्नत कभी भी खाली नहीं जाती है। यहाँ पर जो ये मंदिर है, कुसमीपुर जंगल है, इस जंगल के बारे में एक बात बहुत चर्चित है। यहाँ पर कुछ मिलिट्री मैन रहते हैं, आर्मी मैन रहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये जंगल रात के वक्त बिल्कुल सुनसान रहता है। इस जंगल के पास से दो रास्ते गुजरते हैं। एक रास्ता भीड़ भाड़ वाला होता है, लेकिन दूसरी तरफ का रास्ता काफी सुनसान, जिस पर वहां के लोकल यानी जो वहां पर जानते हैं वही लोग गुजरते हैं। तो यानी मैं जब इस घटना के बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगी तो शायद कुछ लोगों की राय अलग हो सकती है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो बुढ़िया माता का मंदिर है, यहाँ इसी यानी कुसुम्भी जंगल के आसपास दो दोस्त रहते हैं। दो दोस्त, एक का नाम राजेश होता है और दूसरे का नाम शौर्य होता है। दोनों दोस्त बहुत पक्के थे और दोनों ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। कॉलेज में यहाँ पर जो राजेश होता है, राजेश ने एक बेकार सी बाइक उसके घर वालों ने सुविधा कर रखी थी। अक्सर हमारे बच्चे जब कुछ मांगते हैं तो माँ बाप जैसे तैसे करके उनके लिए व्यवस्था जरूर करते हैं। इसी तरह से राजेश के लिए व्यवस्था कर रखी थी। लेकिन दूसरी तरफ जो शौर्य होता है, शौर्य के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो दोनों का साथ बैठना बाइक पर, और ये एक तरह की दोस्ती भी थी। दोस्तों, ये उस जंगल के पास से गुजरते हैं, उस सुनसान रास्ते से गुजरते हैं। लेकिन कई लोगों से सुना है कि इस रास्ते पर या इस जंगल में भूत रहते हैं। रात के वक्त इस जंगल से बच्चों की रोने की आवाज या ऐसी चीजें सुनाई देती हैं। लेकिन इन दोनों दोस्तों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। कॉलेज से साथ अब यहाँ पर जो राजेश होता है एक परेशानी और मुसीबत में फंसता है। यहाँ पर जो दूसरा दोस्त होता है वो कहता है कि तो एक काम क्यों नहीं करता, तो यहाँ पर जो बुढ़िया माता का मंदिर है उस पर जाकर मन्नत मांग, शायद तेरा काम बन जाए। तो यहाँ पर राजेश पहले टाल मटोल करता है कि अरे ऐसे कोई मन्नतों से काम होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने दोस्त को शायद झूठा साबित करने में लग पड़ता है। लेकिन शौर्य नहीं मानता है। शौर्य कहता है कि क्या तुम एक बार मांग नहीं सकते, अपने दोस्त के कहने से इतना भी नहीं कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर दोनों दोस्त जाते हैं, बुढ़िया माता के मंदिर के दर्शन करते हैं। वहां पर दर्शन करने के बाद मांगा जाता है कि माता, अगर मेरी ये कामना पूर्ति हो गई या पूरी हो गई
तो मैं आपके चमत्कार को मान जाऊंगा। यानी डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्टली भगवान को चुनौती देना था। यहाँ पर दोस्तों जो काम बहुत महीनों से रुका हुआ था, जिसके लिए मन्नत मानी गई थी, अब वो चमत्कार था या भगवान की कोई आशीर्वाद था, यहाँ पर वो काम बन जाता है। काम जब बनता है तो राजेश फूला नहीं समझता है। यहाँ पर जो शौर्य है वो कहता है कि देख दोस्त, मैंने कहा था ना तेरा काम हो जाएगा। जंगल का तो अभी कोई भी ऐसा यहाँ पर उलझी हुई चीजें नहीं होती हैं। दोनों दोस्त गले लगते हैं, कहते हैं कि यार एक काम कर, आज हमें पूरा दिन निकल गया, मेरा काम भी बन गया, वो काम थोड़ा सा लेट से होता है। तो यहाँ पर राजेश कहता है कि शौर्य मेरे साथ चलना, मैं मंदिर में जाकर माता का आभार प्रकट करना चाहता हूँ अपने तरीके से। अब शाम का वक्त था, दोनों दोस्त इकट्ठा होते हैं, बाइक पर बैठते हैं, बैठने के साथ ही मंदिर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर से जा रहे थे, बच्चे भी खेल रहे थे, लोगों का आना जाना था, ऐसी कोई बात नहीं थी। और वहां पर जाकर ये भगवान का यानी माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ पर पंडित जी कहते हैं कि अब पट बंद होने के समय आ चुका है, क्योंकि उस मंदिर के आसपास बहुत अच्छा वातावरण था। वहां पर एक तालाब भी है, बहुत अच्छी जगह थी। वहां पर सभी लोग यानी ये दोनों बैठकर इनको वक्त का अंदाजा नहीं होता है। 7:30 बज जाते हैं शाम के। थोड़ा सा दिन छुप रहा था और हल्की सी यानी दिन निकल भी रहा था, यानी दिन था भी और छुप भी रहा था। वो भोर सी ऐसी हो रही थी और यहाँ पर दोनों जने घर की तरफ चलने लगते हैं, लेकिन रास्ते में वो जंगल पड़ता है। जब ये बाइक पर बैठे हुए रहते हैं तो यहाँ पर शौर्य बहुत डरता था, हमेशा उसे बहुत डर लगता था ऐसी सारी चीजों से। अब शौर्य के दिमाग में वही बात गूंजने लगती है, अरे इस जंगल के बारे में कहा है, यहाँ पर कुछ डर जैसी बातें हैं। तो यहाँ पर राजेश कहता है पागल हो गया है, जब हम इधर से गए थे तो यहाँ पर झुग्गियां भी हैं, यहाँ पर लोग भी हैं, तुम्हें डर काहे का? यहाँ पर कोई डर नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर दूसरे ही पल इनके कानों में आवाज आती है, कानों में आवाज आती है जैसे कि कोई चीखा हो बहुत जोर से। अभी तो रात भी नहीं हुई, ये सब कुछ क्या चल रहा था? ये दोनों डर जाते हैं, लेकिन राजेश अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। शौर्य से कहता है तुम्हें किस बात का डर है, तुम्हारे साथ मैं बैठा हुआ हूँ। लेकिन तभी पता नहीं इस शौर्य को क्या होता है। ये कहता है राजेश बाइक जोर से चलाओ, मेरे पीछे कोई भाग रहा है। राजेश मैंने कहा ना बाइक जोर से चलाओ, मेरे पीछे कोई भाग रहा है। और राजेश से शौर्य जोर जोर से चिल्लाने लगता है, राजेश मुझे डर लग रहा है, तुम जल्दी करते हो या नहीं करते? राजेश कहता है मरवाएगा, हम यहाँ पर गिर जाएंगे। राजेश को भी डर लगता है और ये बाइक जोर से चलाते हैं। जब ये दोनों ही घर पहुंच जाते हैं तो राजेश कहता है कि तुम्हारी गलत बात है, जिस तरह से तुमने वहां पर अफरा तफरी की थी, उस माहौल में हमें चोट भी लग सकती थी, हम गंभीर रूप से घायल भी हो सकते थे, क्योंकि हम एक चलती हुई सवारी पर थे। शौर्य तुमने ये सही नहीं किया है। शौर्य कहता है तुम्हें क्या पता मुझ पर क्या बीती है, मुझे लग रहा था पीछे कोई भाग रहा है। अच्छा, ऐसी चीजें हमें बचपन में अनुभव हुआ करती थी। बचपन में लगता था कि कोई पीछे आ रहा है, अपने रफ्तार अपने कदम रात के वक्त जोर से कर लूं। हम खेतों पर काम किया करते थे तो रात के वक्त पापा कहते थे ना कुछ काम के लिए, तो मैं बिल्कुल साफ मना कर दिया करती थी, पापा मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि तुम्हें अपना डर निकालना होगा, लेकिन मैंने कहा नहीं पापा मैं नहीं जाऊंगी। हालांकि अब और अलग बात है, हम बड़े हो चुके हैं, लेकिन ये डर रहता था अंदर शरीर के। वही डर शौर्य के अंदर था। दोस्तों यहाँ से ये दिन निकल जाता है। अब ये जो राजेश है बड़ा खुश होता है, मेरी मनोकामना पूरी हो गई, माता ने मेरी कामना पूरी कर दी, वो तो चमत्कार है, माँ सब कुछ कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। राजेश के मन में फितूर होता है और राजेश शौर्य से बात करता है, देख यार हम पढ़ने में होशियार नहीं हैं, हमारी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्यों ना हम माता से रोज माथा टेक कर मांगे, माँ हमारे कॉलेज में नंबर अच्छे आ जाएं। ये बात भी मिली जुली लगती है, क्योंकि आमतौर पर बहुत लोगों ने, बहुत बच्चों ने भगवान के सामने यही मांगा होगा कि भगवान मुझे इस कक्षा से पास और अच्छे नंबरों के साथ पास करना। बहुत से बच्चे तो ये कहते हैं कि पास ही करा दो, नंबरों की जरूरत नहीं है। शायद ऐसा ही कुछ सबका बचपन बीता होगा, हालांकि सभी के बारे में नहीं कह रही हूँ। अब दोस्तों इसी तरह से ये दोनों जने माता रानी के दर्शन करने के लिए जाते। अब यहाँ पर इनके साथ क्या होता है कि ये पूरे दिन कॉलेज में रहते, फिर कुछ कामों में व्यस्त हो जाते और इनको आते आते वही 6:30 या 5, 5:30 या 6 बजे का वक्त हो जाता। जब दिन छिपने लगता है
तो इनसे यही सारी गलतियां होती हैं। जब ये उस रास्ते से गुजरते हैं तो इन्हें आवाज सुनाई देती है, वही आवाज चीखने वाली। ये हैरान हो जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमें एक जैसी आवाज पूरे 2 दिन या 3 दिन कैसे सुनाई दे सकती है। अब मंदिर जाना रोज, पास होना है। घर वालों से बात करते हैं कि उस जंगल के पास डर क्यों लगता है, तो घर वाले हंसकर कहते हैं कि वहां पर कोई डर की बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम वहां पर लेट मत जाया करो अगर तुम्हें ऐसी परेशानी हो रही है। और दोस्तों इसी तरह से बातें चलती रहती हैं। अब ये यहाँ पर हर रोज किसी न किसी चीज के कारण लेट हो ही जाया करते और इनको एग्जाम, इनके जो पेपर हैं वो नजदीक आ रहे थे। दोस्तों पेपर जब नजदीक आते हैं तो इनका माता रानी पर विश्वास और भी बढ़ने लगता है। अब ये माता रानी का जरूर वहां पर माथा टेकने के लिए जाएं, लेकिन रास्ते में आकर इनको इतना डर लगे, इनको बच्चे की रोने की आवाज जरूर सुनाई देती है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये दोनों दोस्त एक दिन माता रानी के मंदिर जाते हैं। इनके अंदर डर था, लेकिन कहीं ना कहीं शौर्य समझता था कि राजेश डरता नहीं है, लेकिन राजेश के दिल का हाल शायद कोई टटोल कर तो देखो वो कितना डर रहा है। लेकिन वो एक दबंग होने के कारण ये बातें शौर्य को नहीं बताता है। अब इनका मन बड़ा विचलित था, जो कहीं पढ़ाई के लिए प्रार्थना कर रहे थे, कौन सी पढ़ाई, अब तो इनका दिमाग वैसे ही डिस्टर्ब हो चुका था। इन्हें बहुत सारी चीजें सताने लगी थी। ये बच्चे कौन हैं जो इस जंगल में रोते हैं, ये आवाजें हमें शाम के टाइम ही क्यों सुनाई देती हैं, मतलब ये बहुत सारी बातें इनके दिमाग में चलने लगती हैं। अब यहाँ पर जो राजेश होता है शौर्य से कहता है कि शौर्य मुझे मेरा दिमाग शांत चाहिए, मुझे कोई ऐसी जगह बताओ जहां पर मुझे जाकर शांति मिले। शौर्य कहता है कि तुमने कभी देखा है जब हम मंदिर जाते हैं तो वहां पर कितनी अच्छी शांति होती है, तालाब के पास बैठना और लगता है कि घंटों तक यहाँ पर हम बैठे रहें। अब दोनों दोस्त जाते हैं और वहां पर इन्हें वक्त का पता नहीं चलता और करीबन रात के 8 बज जाते हैं। 8 बजे के बाद माँ बाप का यानी इनको याद आती है, अरे हम तो बहुत देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब घर कैसे जाएंगे, रास्ते में तो बहुत डरावना रास्ता है। यहाँ पर शौर्य कहता है कि राजेश तेरी जिम्मेदारी है मुझे घर तक ले जाने की, क्योंकि तुझे पता है मुझे बहुत डर लगता है। दोनों दोस्तों में बातें होती हैं, दोनों जने बाइक उठाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और अपने अपने घर की तरफ चलने लगते हैं। अब जैसे ही ये घर की तरफ चलते हैं दोस्तों वो जंगल आता है। जब जंगल आता है तो आज कुछ अलग सुनाई दे रहा था। और दिन इनको बच्चों की रोने की आवाज आती है, लेकिन आज एक व्यक्ति जो कर रहा है बचाओ, अरे यहाँ पर कोई है क्या, कोई मुझे बचा सकता है, मेरी हालत बहुत खराब है। ये दोनों बहुत देर से इस आवाज को सुन रहे थे, लग रहा था कि दूर से आवाज नजदीक आ रही है। एक बाइक है वो भी स्टार्ट है, यानी ऐसी आवाज इनको सुनाई देती है। अब यहाँ पर शौर्य कहता है कि राजेश बाइक मत रोकना, मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा। लेकिन राजेश कहता है कि शौर्य मुझे अच्छा नहीं लग रहा, काल करम अगर हमारे साथ ऐसा हादसा हो जाए तो हम क्या करेंगे, तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति हमारे बारे में भी यही सोचकर आगे निकल जाएगा, शौर्य ये तो बेईमानी होगी। यहाँ पर राजेश शौर्य की बातों को नहीं मानता है और बाइक को रोककर दोस्तों यहाँ पर जो शौर्य होता है वो डरता है और डरता हुआ कहता है कि राजेश तुम सही नहीं कर रहे हो। लेकिन राजेश फिर भी बाइक रोकता है और ये दोनों जने उतरकर उस आवाज की तरफ बढ़ने लगते हैं। थोड़ा सा ही जंगल के तरफ भीतर जाते हैं तो देखते हैं वहां पर एक बहुत भारी भरकम इंसान जिसको जमीन पर पड़ा हुआ है, जिसके पैरों में बहुत गंभीर चोट है, लेकिन किससे आई, किस चीज से इसको लगा ये समझ में नहीं आ रहा था। बाइक की आवाज लग रही थी कि दूर से आ रही है। अब ये दोनों लड़के उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इतना भारी लगता है कि ये दोनों अपनी पूरी ताकत लगा लेते हैं और उस व्यक्ति को ये उठा नहीं पाते हैं। अब यहाँ पर राजेश कहता है कि शौर्य तुम इनके पास रहो, मैं किसी और से मदद लेकर आता हूँ। शौर्य कहता है ना बाबा, मैं इनके पास नहीं रुकूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे डर लग रहा है। तो यहाँ पर राजेश कहता है तू बहुत डरता है, भैया आप यहीं पर रुकिए, हम और मदद लेकर आते हैं। अब ये थोड़ा सा जहां से गुजर रहे थे उस रास्ते पर खड़ा होते हैं तो 3 लोग इन्हें दिखाई देते हैं। अब उन तीनों लोगों से कहते हैं कि अरे भाई यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसके पैरों में बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है, उनकी बाइक भी कहीं पर स्टार्ट पड़ी हुई है, हमें रात को डर लग रहा है। राजेश कहता है कि देख शौर्य तू डर रहा था, लेकिन देखो यहाँ पर कितने लोग घूम रहे हैं, ये 3 लोग हैं, बड़े हट्टे खट्टे नौजवान थे। वो कहते हैं चलो। उनकी आवाज बहुत अलग थी, एक आम इंसान से बहुत अलग आवाज थी और वो तीनों लोग यहाँ पर राजेश और शौर्य के साथ उस व्यक्ति के पास आ जाते हैं।
जब यहाँ पर ये सब कुछ होता है तो शौर्य कहता है कि मैं बाइक के पास ही खड़ा रहना चाहता हूँ, लेकिन राजेश उसको जबरदस्ती ले जाता है। अब जैसे ही ये 3 लोग और राजेश उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, शौर्य दूर से देख रहा था, तो यहाँ पर तीनों लोग जाकर उस व्यक्ति को देखकर हंसने लगते हैं। बहुत जोर जोर से हंसते और कहते हैं कि तेरा रोज का ड्रामा है, तू लोगों को बहुत डराता है, कहाँ है तुम्हें चोटें। और यहाँ से 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति, वहां पर एक टूटी हुई लकड़ी पड़ी थी, उस लकड़ी को उठाकर, और जो व्यक्ति जमीन पर कराह रहा था, जो बुरी तरह से पड़ा हुआ था, उस व्यक्ति में उस लकड़ी से वार करने लगता है। राजेश कहता है कि अरे भाई, तुम तो ये चोर गुंडे लुटेरे लगते हैं। राजेश को पहली झलक में ये लगता है, लेकिन एक पल में ही इनकी मानसिकता बदल जाती है। कहाँ बदलती है? जब यहाँ पर ये 3 लोग जो हट्टे खट्टे आए थे, वो उस व्यक्ति को मार रहे थे लकड़ियों से, तभी वो व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि जब जिंदा था तुमने बहुत मारा था, अब मैं नहीं मर सकता, अब तुम मुझे नहीं मार सकते। इतना सुनते ही राजेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये मामला क्या है? ये तो सब एक दूसरे को जानते हैं, कुछ ना कुछ दाल में काला है। राजेश के कदम धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। मैं क्या बताऊं, जब राजेश के कदम धीरे धीरे पीछे हटते हैं तो वो लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। चौथा बंदा जो जमीन पर पड़ा हुआ था, वो भी जोर जोर से हंसने लगता है और ये कहते हैं, अब तुम्हें कौन बचाएगा। उससे पहले शौर्य जाकर बाइक पर बैठ जाता है। शौर्य ने दूर से ही भाप लिया था। ये लोग बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं और यहाँ पर आपस में ये एक दूसरे पर लाठियों से वार करने लगते हैं, जो जंगल की लकड़ियां होती हैं। बड़ी मोटी मोटी लकड़ियां जाने कहां से इनके पास आई, और जो जमीन पर व्यक्ति पड़ा था उसके पैर तो तोड़कर पीछे की तरफ इन्होंने मोड़ दिए थे, यानी इतनी बुरी तरह से पैरों को तोड़ा गया था। लेकिन दूसरे ही पल में वो जमीन पर पड़ा हुआ व्यक्ति हंसता हुआ खड़ा हो जाता है, जिसके पैर भी टेढ़े थे। खड़े होने में ये देखकर राजेश कांपने लगता है। ये दोनों बाइक को उल्टा घुमाकर माता रानी के मंदिर की तरफ भागने लगते हैं। 8 बजे का वक्त था दोस्तों। इन सब घटना के बीच में इनको करीबन 9:30 बज जाते हैं और इनको वक्त का भी अंदाजा नहीं होता। ये भागे भागे बुढ़िया माता के मंदिर की तरफ जाते हैं और वहां जाते ही पुजारी का दरवाजा खटखटाते हैं। पुजारी यहाँ पर आता है और वो कहता है कि अरे, तुम वापस कैसे आ गए, अभी तक तुम घर नहीं पहुंचे। तो ये दोनों लड़के रोने लगते हैं, महाराज हमें बचा लीजिए, हमने आज ऐसा देखा है जो अपनी जिंदगी में कभी अनुभव नहीं किया। हम इन चीजों पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन आज हमें घबराहट हो रही है, डर लग रहा है। यहाँ पर जो वहां पर संत होते हैं या जो बाबा होते हैं, इन्हें पानी पिलाने की कोशिश करते हैं और इसके बाद कहते हैं कि क्या हुआ, विस्तार से बताओ। राजेश और शौर्य दोनों अपनी कहानी सुनाने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी कोई नई बात नहीं है, अक्सर लोग आते जाते इस रास्ते से डर जाते हैं। ये दोनों लड़के अपने आंसू पोंछते और कहते हैं कि बाबा वो लोग कौन हैं। तो ये बाबा बताते हैं कि बेटा, इसके बारे में चर्चा है कि बहुत पुराने वक्त में इस जंगल के अंदर एक हादसा हुआ था। हादसे में 4 लोगों की यहाँ पर जो शरीर है, मृत शरीर पाए गए थे और आज तक भी उन लोगों के बारे में कोई पता नहीं लगा पाया है। और उन लोगों को बुरी तरह से पीटा गया था, उनके शरीर जख्मी थे और बहुत बुरी तरह से उनके हाथ पैरों को तोड़ दिया जाता है। इस तरह से इस जंगल में कहते हैं कि 4 लोगों के शव पाए गए थे। उसके बाद इस जंगल से ये घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं और ये तुम्हारे साथ सच में ही सब कुछ घटा है। दोस्तों, ये संत कहते हैं कि आज तुम मंदिर में ही विश्राम करो, सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना। अब यहाँ पर रात हो जाती है। इन दोनों को रात काटनी भारी हो जाती है। दोनों को तेज बुखार चढ़ता है और इतना तेज बुखार होता है कि सुबह जब ये अपनी बाइक लेकर उस मंदिर से जाते हैं तो यहाँ पर ये महाराज कहते हैं, जो मंदिर के पुजारी होते हैं, कि तुमसे उन लोगों ने कुछ नहीं कहा है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और तभी यहाँ पर दोनों दोस्त जब उस रास्ते से गुजरते हैं तो उस रात वाले मंजर को अपनी आंखों के सामने महसूस करते हैं। घर जाते ही दोनों अपने माँ बाप से कहते हैं कि हमारी तबीयत खराब है। माँ बाप इन दोनों लड़कों को हॉस्पिटल में एडमिट करती है। आपको यकीन नहीं होगा, 104 बुखार इन दोनों को पाता है और दोनों करीबन 1.5-2 महीने में
बिस्तर से खड़े होते हैं, क्योंकि इनको बुखार और बुखार में इनको बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं, जिनके कारण ये काफी कमजोर हो जाते हैं। सभी को पता चल जाता है, लेकिन कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं कि उस जंगल के बारे में नेगेटिविटी मत फैलाओ, लेकिन कुछ घटना ऐसी है जो वहां पर सभी को झंझोर कर रखती है। दिन के वक्त भी वहां पर बहुत कम लोग नजर आते हैं। 2 रास्ते हैं उस जंगल से गुजरने के। एक रास्ता भीड़ से भरा हुआ होता है और दूसरा रास्ता बिल्कुल बहुत सुनसान होता है। दोस्तों, ये कहानी, ये घटना बहुत ही रोचक और बहुत डराने वाली थी। आपको ये घटना कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। कल हमारी श्रद्धा बहन ने हमारी बड़ी साइड ली। एक व्यक्ति मुझसे कह रहा था, मैं अपनी चीजें आप ही बताती हूँ कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम नहीं बोल सकते। मैं बोलती तो सही हूँ, लेकिन आप सह सा का जो फर्क निकालते हो ये आपकी मानसिकता है। हम तो आपको समझाना चाहते हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा बहन ने कमाल कर दिए। थैंक यू प्यारी बहन, इतना साथ देने के लिए कि आपने बहुत अच्छे से उसको समझाया। जो मैं कहना चाहती थी मेरे बिना कहे मेरी प्यारी बहन ने उससे बोल दिया। इससे ज्यादा मेरे लिए कौन सी अच्छी बात होगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरी प्यारी बहन श्रद्धा, आपके साथ के लिए, आपके विश्वास के लिए। और आपने जो भी उस कमेंट में कहा, मेरी बहन ने कहा कि एक बार कैमरे के सामने बैठकर आप बोलकर तो देखिए। सही कहा मेरी प्यारी बहन, थैंक यू। मेरा दिल खुश हो गया सच में ही। हम बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, सच्ची बातें लाते हैं। आपको क्यों चिढ़ लगती है भैया? जो सत्य है वो तो सत्य ही रहेगा। और मेरा ये लहजा जो है, मैं अपने, कहते हैं ना कि मैं अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई हूँ। मैं अपनी मिट्टी को कभी भी नहीं भूल सकती। मैं एक किसान की बेटी हूँ, मेरे पापा किसान हैं और मैं एक किसान की बेटी हूँ। और एक किसान की औलाद जानती है कि उसे अपनी कितनी हद में रहना चाहिए। हम अपनी मातृभाषा जमीन से प्यार करते हैं, जमीन से जुड़े हुए होते हैं और हमें अपनी भूमि, अपनी भारत, अपना भारत महान लगता है और प्यारा लगता है। 4 शब्दों को पढ़कर ये जो लोग जताते हैं ना, इंग्लिश बोलकर या जो भी कुछ करते हैं, वो सब उनकी भूल है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? अरे हमारी मातृभाषा है, हम इसको क्यों छोड़े? आपने कभी देखा है कोई अंग्रेज हिंदी पर इतना जोर डालता हुआ? वो भी तो हमारी मातृभाषा को सीख सकता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न लैंग्वेज, हम सारी चीजों को इस्तेमाल करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए किसने कोशिश की? लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि आप वो भाषा मत सीखिए, आपको सबसे ज्यादा निपुण होना चाहिए। तो कैसी लगी आप लोगों की स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। थैंक यू प्यारी श्रद्धा बहन। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, शाम को हाजिर होंगे आप सभी लोगों के नाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।